Another dowry suicide shocker. Kerala woman kills self in UAE over dowry. Police in Kollam have registered a case on murder charges against a man after his wife was found dead. जब दो लोग शादी के बंधन में बंधते हैं तो एक नया जीवन शुरू होता है जिसमें भरोसा होता है, प्यार होता है और एक दूसरे का साथ निभाने का वादा होता है। लेकिन कभी कभी ये बंधन एक पिंजरा बन जाता है, एक ऐसी कैद जहां मोहब्बत सिर्फ एक तरफ से होती है और दूसरी तरफ से होती है हक जमाने वाली सोच, कब्जा करने वाली सोच। वो मेरी है कहते कहते इंसान उसकी जिंदगी भी छीन लेता है। शादी में प्यार होना चाहिए, लेकिन कई बार शादी सिर्फ सेल्फ कंट्रोल बन जाती है। पत्नी के चेहरे पे मुस्कान दिखाई देती है, लेकिन उसके दिल में एक तूफान छुपा होता है। लोग सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका अपना वजूद, उसकी खुशी, सब कुछ दबा दबा मर जाता है। कभी कभी ये जुल्म सिर्फ पॉजेसिवनेस तक नहीं रुकता, उसमें शामिल होता है दहेज का शिकंजा भी। जब एक औरत सिर्फ इसलिए पीटी जाती है क्योंकि उसके माँ बाप ने मांग के मुताबिक पैसे नहीं दिए, तब सिर्फ रिश्ता नहीं टूटता, इंसानियत भी मर जाती है। ये कहानी भी एक ऐसे ही बंधन की है जहाँ एक औरत सिर्फ इसलिए पीटी गई क्योंकि वो किसी की प्रॉपर्टी थी, जहाँ प्यार नहीं था, सिर्फ हक था और अंजाम था मौत। ये कहानी है केरला के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट की एक 29 से 23 साल की महिला की, अतुल्या शेखर। उसकी शादी 2014 में हुई थी सतीश शिवशंकरा पिल्लाई से, जो शारजा में एक कॉन्ट्रैक्ट फिल्म में साइट इंजीनियर के रूप में काम करता था। उनकी एक 10 साल की बेटी है जो उस वक्त केरला में अपने नाना नानी के साथ रहती थी। अतुल्या के परिवार ने शारजा और केरला पुलिस को बताया कि शादी के कुछ महीने बाद सतीश ने दहेज की मांग शुरू कर दी थी। बाइक और 43 तोले गोल्ड भी दिया गया था, लेकिन अब्यूज बंद नहीं हुआ। उनका कहना था कि वो हमारी बेटी की हर खुशी छीन रहा था। 18 जुलाई 2025 को अतुल्या ने अपनी बहन और क्लोज फ्रेंड्स को वॉइस मैसेजेस और वीडियोस भेजे जिसमें उसके शरीर पर विजिबल ब्रेसेस और उसकी इमोशनल प्ले थे। He kicked me in the stomach. I can't live like this anymore. वीडियो में सतीश चेयर से उसे मारता हुआ नजर आया और एक वीडियो में उसके हाथ में चाकू भी था। ഇന്നലെ നീ വിളിച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ അമ്മയെ വിളിച്ചടി. അയാളെ ഉറങ്ങാനായിട്ട് കിടന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ അടുത്ത് മിണ്ടാത്തൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ താഴെ കിടക്കുമായിരുന്നു. അമ്മ, ഞാൻ പുതപ്പ് മൂടിയ സംസാരിച്ച അമ്മയെടുത്ത് നീ പോയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അതിനാണ് ചവിട്ടി കൂട്ടി തന്നെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് ഉറങ്ങുന്നതിനെന്നും പറഞ്ഞു. എനിക്ക് വയ്യാടി, എനക്ക് വയ്യ, വയറെല്ലാം ചവിട്ടി സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇത്രയൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് അയാളുടെ കൂടെ തന്നെ അയാളുടെ കൂടെ നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയാണ്. പറ്റുന്നില്ലടി, സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പോലുള്ള ധൈര്യമില്ല എനിക്ക്.
അതിലെ മാങ്ങ മാങ്ങ ചെത്തിട്ട് മാങ്ങ ചെത്തത് അതില്ലേ മാങ്ങ മാങ്ങ പേരൊക്കെ जुलाई 2025। इस दिन आतुल्या का बर्थडे और उसकी न्यू जॉब का न्यू डे भी था। तो उसकी बहन ने सोचा क्यों ना उसके बर्थडे पर उसको विश किया जाए और उसकी जॉब लगने पर उसे कांग्रेट्स भी किया जाए। तो जब उसने उसे कॉल करने का ट्राई किया तो आगे से कोई रिस्पांस नहीं आया, कोई कॉल नहीं उठा रहा था। तो उसकी बहन डर गई। उसने सोचा कहीं कुछ हुआ ना हो, क्योंकि उसने शाम को ही उसे एक वॉइस नोट और एक वीडियो भेजा था जिसमें साफ साफ क्लियरली दिख रहा था कि उसका हस्बैंड उसे टॉर्चर कर रहा है। देन उसकी बहन अपनी बहन के घर गई जो कि शारजा के रोला एरिया में था। जब वो उसके फ्लैट पर पहुंची, उसका फ्लैट खुला हुआ था, लॉक नहीं था। जब वो फ्लैट के अंदर गई तो उसने देखा कि उसकी बहन की लाइफलेस बॉडी हैंगिंग कंडीशन में थी। फिर उसने पुलिस को कॉल किया और जब पुलिस आई, पुलिस ने चेक किया कि उसकी बॉडी पहले से ही ठंडी पड़ी हुई थी। उसकी डेथ बहुत पहले हो चुकी थी। शारजा फोरेंसिक टीम ने डेथ को सुसाइड बाय हैंगिंग बताया और कहा नो फाउल प्ले। पुराने ब्रियोसेस पुराने थे, लेकिन फैमिली को अब भी फाउल प्ले का डाउट था। आतुल्या की मौत के बाद उसके परिवार ने सबसे पहले शारजा यूएई में कंप्लेंट फाइल की। उन्होंने पुलिस को वीडियो और ऑडियो सबूत दिए जिसमें उनका कहना था कि आतुल्या का पति सतीश उसके साथ मारपीट करता था और दहेज के लिए परेशान करता था। फिर जब आतुल्या की बॉडी इंडिया केरला लाई गई तो वहाँ केरला पुलिस ने भी केस स्टार्ट किया। ये केस पाथनमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट के चावारा तिकुम्बगम पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ। यहीं पे इंडिया में ऑफिशियली एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस और मीडिया की पूछताछ में सतीश ने माना कि उसने आतुल्या के साथ पहले कभी कभी बुरा बर्ताव किया था। उसने कहा मैं उसे प्यार करता था, इसलिए कभी गुस्से में मार दिया, कभी नशे में। लेकिन उसने ये भी बोला कि यह हर दिन नहीं होता था। सतीश ने पुलिस को बोला मैं घर के बाहर था जब आतुल्या की बॉडी मिली। उसने अपना गिल्ट कम करने के लिए ये भी बोला मैंने खुद भी मरने की कोशिश की थी। फिर उसने एक और बात बोली जिसने पुलिस को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा बेड की जगह बदली हुई थी। अतुल्या के पापा राजशेखरन पिल्लाई, उन्होंने बोला मेरी बेटी कभी अपनी मर्जी से जान नहीं दे सकती। उसने हर दिन मारपीट और टॉर्चर सिर्फ अपनी बेटी के लिए सहा और अपना परिवार बचाने के लिए।
उन्होंने ये भी बताया कि अतुल्या एक बार केरला वापस आई थी जब उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रहा था, लेकिन फिर सतीश ने माफ़ी मांगी और उसे मनाकर वापस शारजा ले गया। आज अतुल्या की 10 साल की एक छोटी बेटी है जो अपने नानी के साथ केरला में रहती है। उस बच्ची को अभी तक ये नहीं बताया गया कि उसकी माँ की डेथ हो चुकी है। എൻ്റെ അമ്മ എനിക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ, 2-3 വർഷമായിട്ട് വിളിക്കാത്ത അവരെ ഞാൻ എങ്ങനെ വിളിക്കും? എൻ്റെ അനിയനെ വിളിച്ചു, അതുല് അവൻ വിളിച്ചു, അവൻ്റെ കൂട്ടുകാർ വന്ന് രാത്രി അവനെ സപ്പോർട്ട് എനിക്കുണ്ട്, വിഷമിക്കേണ്ട, ഇത്രയും ദ്രോഹം ഞാൻ അവനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ അവൻ്റെ കയ്യിൽ നോക്കുക. അവൻ കല്യാണം കഴിക്കാതെ ഇരിക്കണം. എൻ്റെ ചേട്ടൻ മരിച്ചു, എൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ മക്കളെ നോക്കി അവൻ്റെ ലൈഫ് പോലും നോക്കാതെ അവൻ ജീവിക്കണം. ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി 5 പൈസ പോലും ഞാൻ കൊടുക്കുന്നില്ല. എൻ്റെ ചേട്ടൻ അത്രയ്ക്ക് എന്നോട് സ്നേഹമായിരുന്നു. അതുലേക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, അതുലേക്ക് അത് ഇഷ്ടമല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യാതിരുന്നു. അവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു. അമ്മയെ വിളിക്കാതിരുന്നു, സഹോദരങ്ങളെ മൈൻഡ് ചെയ്യായിരുന്നു, സുഹൃത്തുക്കളെ മൈൻഡ് ചെയ്യായിരുന്നു. അവൾ അത്ര പൊസസീവായിരുന്നു, ഞാനും എനിക്കും അത്രയും തന്നെയായിരുന്നു. अतुल्या की मौत के बाद जब उसके पति सतीश के मारपीट वाले वीडियो सबके सामने आए तो दुबई में जहां सतीश काम करता था उस कंपनी ने भी उसे नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद शारजा के इंडियन एसोसिएशन ने भी दुबई और शारजा पुलिस और इंडियन एम्बेसी में कंप्लेंट फाइल की इस मैटर को सीरियस देखा जाए। केरला पुलिस ने भी इस केस में एक्शन लिया। उन्होंने सतीश के अगेंस्ट लुक आउट नोटिस जारी किया ताकि वो देश से भाग ना पाए और 8 ऑफिसर्स की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई ताकि केस की पूरी सच्चाई सामने लाई जाए। अतुल्या के पापा राजशेखरन पिल्लाई, उन्होंने बोला, मेरी बेटी कभी अपनी मर्जी से जान नहीं दे सकती। उसने हर दिन मारपीट और टॉर्चर सिर्फ अपनी बेटी के लिए सहा और अपना परिवार बचाने के लिए। उन्होंने ये भी बताया कि अतुल्या एक बार केरला वापस आई थी जब उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रहा था, लेकिन फिर सतीश ने माफ़ी मांगी और उसे मनाकर वापस शारजा ले गया। आज अतुल्या की 10 साल की एक छोटी बेटी है जो अपने नानी के साथ केरला में रहती है। उस बच्ची को अभी तक ये नहीं बताया गया कि उसकी माँ की डेथ हो चुकी है। अतुल्या के केस के कुछ दिन पहले ही एक और मलयाली केरला की लड़की विपंचिका मनियान और उसका बच्चा भी शारजा में डेड मिले थे। लोगों को शक था कि ये मर्डर सुसाइड था, यानी दहेज और डोमेस्टिक अब्यूज़ की वजह से पहले मर्डर हुआ फिर सुसाइड। सेम पैटर्न जैसे अतुल्या के केस में दिख रहा था। साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर सीजे जॉन ने इस पर रिएक्ट किया और बोला, हमारी सोसाइटी की जो सोच है ना कि एडजस्ट करो, शादी में सब झेलना पड़ता है, यही सोच औरतों को डेंजर में डाल रही है। यानी जब औरतें तकलीफ़ बताती है तो लोग कहते हैं कि शादी में सब होता है, थोड़ा एडजस्ट कर लो, लेकिन इसकी वजह से लड़कियों की जान जा रही है। इस केस पर स्टडी करके हमें क्या पता चला? अतुल्या ने अपने ऊपर होने वाले अब्यूज़ और टॉर्चर को रिकॉर्ड किया था। उसने ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और वीडियोस बनाई थी जिसमें दिख रहा था कि उसका हस्बैंड उसके साथ मार पिटाई करता था, मेंटली और फिजिकली टॉर्चर देता था। ये सब उसने अपनी फैमिली को भी भेजा था। शारजा की पुलिस ने पहले इस केस को सुसाइड माना। जब अतुल्या की डेथ हुई तो पहले यूएई शारजा पुलिस ने इसे सुसाइड माना। उन्होंने कहा कि अतुल्या ने खुद अपनी जान ली है, लेकिन उसकी फैमिली ने इस पर भरोसा नहीं किया और इंडिया में मर्डर एफआईआर फाइल किया। अतुल्या के पिता और फैमिली ने कहा कि ये सुसाइड नहीं हो सकता। उन्होंने इसे प्लान्ड मर्डर बताया और कहा, और इंडिया केरला में पुलिस के पास प्रॉपर एफआईआर फाइल की जिसमें उसके हस्बैंड के खिलाफ दहेज, असॉल्ट एंड टॉर्चर का केस भी इंक्लूड था। सतीश ने ये एडमिट किया कि हाँ, मैंने उसके साथ मार पिटाई की थी, लेकिन उसने कहा मैंने उसका कत्ल नहीं किया। उसने बोला, मैं तो घर पर नहीं था जब बॉडी मिली, मैं भी सुसाइड करने गया था। रूम का सीन अलग लग रहा था, नाइफ और बटन शिफ्ट हुआ लगा। ये कह के वो ये दिखाना चाह रहा था कि शायद किसी और ने सीन स्टेज किया हो।
या कुछ और हुआ हो। पब्लिक और इंडियन कम्युनिटी में गुस्सा था, इसलिए पुलिस ने एक्शन लिया। शारजा और केरला के लोग, दोनों जगह के लोग सोशल मीडिया पर इस केस के रिलेटेड एक स्ट्रिक्ट एक्शन की डिमांड कर रहे थे। फिर पुलिस ने लुक आउट नोटिस जारी किया ताकि सतीश कंट्री छोड़ के भाग ना पाए। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जिसमें 8 ऑफिसर्स इंक्लूड थे। अब केरला में अपनी नानी के साथ रहती है। उसको अभी तक पूरा सच नहीं बताया गया क्योंकि छोटी है और इमोशनली फ्रेजाइल है। आतुल्या के पास सब कुछ था, एजुकेशन, कैरियर, एक बचपन से बड़ी बेटी, लेकिन उसके पास एक सुरक्षित जिंदगी नहीं थी। उसकी आवाज़ वीडियोस में थी, उसका दर्द फोटोज में था और उसका सच उसके शरीर के निशानों में। लेकिन सिस्टम ने उसे समय पर नहीं सुना। आज भी रीपोस्टमार्टम का इंतज़ार हो रहा है। सतीश आज़ाद है और उसकी बेटी अपनी माँ के बिना जी रही है, बिना जाने कि उसकी माँ के साथ हुआ क्या था। और हम ये भी नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, ये एक्चुअली मर्डर था या सुसाइड, क्योंकि अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स पब्लिक नहीं हुई हैं। जब तक पोस्टमार्टम पब्लिक नहीं हो जाता तब तक हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन क्रिमिनल है एक्चुअली में। हाँ, पर सतीश ने जो भी किया वो बहुत गलत था। अब रीपोस्टमार्टम के पब्लिक होने के बाद ही मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस केस के बारे में डिस्कस कर पाऊँगा, क्योंकि अभी तक रीपोस्टमार्टम पब्लिक नहीं किया है। जब रीपोस्टमार्टम पब्लिक होगा तभी इस केस के बारे में आगे पता चलेगा कि हुआ क्या था एग्जैक्टली। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए।